पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब अल मारूफ भगोड़े पीर साहब। आखिर पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। चलो भाई। कि कभी वो कह रहा है जी ये जो हदीस पाक बाबा जी ने याद करवाई है ये जाली है। क्या बोला तूने? वो कह रहा है जी मैं चूंकि इंजीनियर हूं तो मैंने उसकी अब करनी इंजीनियरिंग। वो कहता है अच्छा, इससे क्या पब्लिक को इश्ताल दिला रहे हैं कि यानी वो गुस्ताखे रसूल का हमायती है और हमारे बाबा जी ने हमें जो हदीस बताई है मनसब्बा नबीयन फक्तुलू, वो रवायत जाली है। और भाई मैं नहीं कहता जाली है, हमारे और तुम्हारे मुश्तरका जो मुहद्दिसीन है अहले सुन्नत के, उन्होंने उस हदीस को फ्रॉड कहा हुआ है। कभी कहता है ये चंदा गेम है, कि वो कहता है कि ये सारी चंदे की गेम है जो ये कादियानियों के खिलाफ करते हैं। बिल्कुल मैं कायम हूं इस बात के ऊपर। हर गुस्ताख के साथ खड़ा होना ये उसका मिशन है। पीर भगोड़े शाह साहब फरमाते हैं कि ये हर गुस्ताख के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, इसका मिशन है गुस्ताखों के साथ खड़े होना। जी मेरा कोई मिशन नहीं है, मैं आप गुस्ताखों के साथ नहीं खड़ा। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। और आपने उसी लाइब्रेरी में उसी एकेडमी में बैठकर ये सारी बातें करना। कटो बापा जानी तो सब तो बड़ा अमीर अहले सुन्नत है ना। मुझे कहते हैं ना कमरे से बाहर नहीं निकलता, बापा जानी कभी निकला है कमरे से बाहर? कभी गाजियों के खिलाफ बकवास करना, कभी किसी बाबे के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ। मैं लम्मा पा लेना थोड़े बाबिया नु एक एक नु, सीधी जी गल है, कोई लिहाज नहीं करना। एक दफा तो मैंने ये कहा था कि मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। अबे साले। इस इंजीनियर को मैंने पहले भी मीनारे पाकिस्तान बुलवाया था और शुक्र है उन्होंने ट्रूथ मरने से पहले रिवील कर दिया भगोड़े शाह साहब ने। मैं ये समझ रहा था कि मुझे मीनारे पाकिस्तान मुनाजरे के लिए बुला रहा है या बात आनी से मेरे नाल। उसने कहा मैं इसको बुला रहा था कि मीनारे पाकिस्तान से मैं भी छलांग मारता हूं, इंजीनियर मारे जना बच गया वो सही होएगा। ऐ ये अकल दानी जे शुक्र कर मैं होता नहीं सा, मैं उठी तो धक्का देता ना पिछों, मुंह दा जाके थले डिगदा, पता लग जाना तेरी हड्डी पसली टूट दी। मीनारे पाकिस्तान से बहुत ऊंचा है या तेरी सानी के लिए तुझे दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से धक्का देते हैं तो फिर तू पुकार जिन्ने भी जिंदा मुर्दा बाबे ने तेरे को बचा लेना के। और हमारे बुजुर्ग पीर मेरे अली शाह साहब भी दौड़े नहीं थे, मिर्जा दौड़ा था। और दसों तू है। बेसिकली ये हुआ था कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्रेट ब्रिटेन ने मना किया था कि पीर मेरे अली शाह साहब यहां से काफी ज्यादा अपने मुरीद साथ ले गए तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा तुमने लाहौर मुनाजरे में नहीं आना। ये वो रियलिटी है जो ये छुपाते हैं, कहते हैं वो आया नहीं था। इसका मकसद गुलाम अहमद कादियानी को सपोर्ट करना नहीं था, रियलिटी बताना था कि खामखा टार्जन बनते हो। टार्जन तुमने उस पीर मेरे अली को बनाया हुआ है जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ। तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर ऐसा जवाब दे भगोड़े शाह, तेरा पीर मेरे अली चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके गया, उसके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। अगर इस बात को फिर बतौर सबूत अगर आप ताजा करना चाहते हैं, चलो भाई। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं। कुछ समझे दया। और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, अच्छा उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं। और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। फिर कह रहा जी 1 करोड़ की लकड़ी, देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया हुआ है, तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर। बात तो सही है। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। मुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है तो सांडे से मेरा एक नारे काफी है। मेरा भी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये आगे चुराड़ के मेरी मुझ तक वाटली छड़ जाए, तेरी मूछा है शाही कोई नहीं। अगर मेरी मूछ का एक बाल भी चल जाए। तूने अपने बुजुर्गों के पास पहुंचना है तो मैं 7 रुपए वाली माचिस टीसीएस करवा देता हूं और 1 तीली उसमें से लगनी है तो अपने कपड़ों को डायरेक्ट लगा। 1 करोड़ रुपए की लकड़ी की जरूरत ही नहीं भाई, ये दूध का दूध पानी का पानी। और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मुझे तो पैसे देने पड़े, अगर बंदे ज्यादा हो ना मैं लकड़ा ज्यादा बंदोबस्त अपने पैसों से कर देता हूं। एक और छाल मारो जान चढ़ो साडी। हम झूठे और तू सच्चा। मैं वहां बैठा होता ना तो मैं उसी टाइम किसी सिगरेट पीने वाले को लेटर पढ़ना सी तो सीधा दाढ़ी से जाके मुझे जाके लेटर मारना सी, पता लग जाता। और अगर सर से लेके पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना चले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। ओए खुदा दा नाज है। लेकिन मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मीनारे पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दादा दरबार के साथ वाली मस्जिद से और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जब तू थले सही लैंड कर गया मैं टीएलबी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी ले जाओ, लो सामो।